नमस्कार। बीबीसी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता और आज हम बात करेंगे खबरों के पंचनामा में जल जीवन मिशन योजना की। एक दिन पूर्व बांसवाड़ा जिले के दौरे पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मौजूद रहे थे और उन्होंने दावा किया था कि इन गर्मियों के दिनों में किसी को भी पानी का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। साथ ही अधिकारियों की मीटिंग ली जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए और उन्होंने बताया कि प्रदेश में 150 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए का कंटीजेंसी प्लान दिया गया है। अब हम बात करेंगे इस योजना की धरातल पे क्या स्थिति है, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो आज के खबरों का पंचनामा विशेष है, इसको आप बने रहिए। हम आपको एक एक एनालिसिस बताएंगे, एक एक डेटा बताएंगे कि क्या स्थिति है, जिले की क्या स्थिति है, प्रदेश की क्या स्थिति है और जिले में लोग इसके कैसे परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रदेश में जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है। हम आंकड़ों से बताएंगे आपको कि बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों में जल जीवन स्कीम की क्या स्थिति है। यह जल जीवन जो स्कीम शुरू हुई थी वो 2019 में शुरू हुई थी और 2025 में इसको समाप्त होना था। हालात यह है कि प्रदेश के बांसवाड़ा जिले की बात करें तो यहाँ पर मात्र 34.46% ही काम हुआ है और बाड़मेर जिले में 19.2% ही काम हुआ है। वहीं बात करें डिग की तो वहां पर 25.21%, बूंदी में 36.34%, चित्तौड़गढ़ में 28.70%, डूंगरपुर जो हमारा पास का जिला है वहां पर मात्र 29.50%, फलोदी में 35.10 और प्रतापगढ़ जो कि हमारा निकटस्थ पड़ोसी जिला है वहां पर 32.13% और उदयपुर जो हमारा संभाग है वहां पर 33.56% ही काम हुआ है। मार्च 2024 से पहले इनको काम पूरा करना था। दुर्भाग्य से काम तो इन्होंने किया, बाकी उसको काम प्रॉपर नहीं किया, समय पे नहीं किया और जो काम किया उसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे और जितने भी हमारे ओटीएमपी के काम थे वो काम मार्च 2024 के बाद में फंड की भी कमी थी। बाकी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में पानी की ज्यादा दिक्कत है, इसको देखते हुए जल जीवन मिशन को आप मार्च 2028 तक बढ़ाने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी की उन्होंने रिक्वेस्ट मानी, इसको मार्च 2028 तक उसको बढ़ा दिया है। अब जितने भी काम इन्होंने जो समय पे पूरे नहीं किए थे उनको हम पूरा करेंगे। जहाँ पे पानी नहीं जा रहा उसकी भी हम देखते हुए कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एक बार काम बिगड़ा है तो सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी मैं डूंगरपुर के सभी निवासियों से कहना चाहता हूँ कि आने वाले साल भर के अंदर कोई भी समस्या हम डूंगरपुर विधानसभा के अंदर, डूंगरपुर जिले के अंदर नहीं रहने देंगे। आप इस आंकड़ों से सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काम 2025 में समाप्त होना है उसकी कार्य की गति किस तरह कछुआ चाल चल रही है। तो इसका लाभ, जैसे कि दावा किए जा रहे हैं मंत्री जी कि इन गर्मियों में किसी को भी पानी का संकट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम मंत्री जी के दावे की बात करते हैं और आइए सुनते हैं मंत्री जी का क्या दावा है। गर्मी का मौसम है, इस बार टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद थी। इस आधार पे आज सभी जिलों के अंदर जा रहे हैं। पहले चित्तौड़ लिया, प्रतापगढ़ लिया, अभी बांसवाड़ा डूंगरपुर की बैठक ली। मकसद एक है कि इस गर्मी के अंदर कोई भी व्यक्ति बगैर पानी की नहीं रहे। समय पे जो भी हमने कंटीजेंसी में जो सैंक्शनें दिए उस समय पे पूरा हो जाए, चाहे ट्यूबवेल्स हो, हैंडपम्प हो, हमें टैंकर परिवहन का काम हो या कई पुरानी जो पाइपलाइंस है उनको ठीक करना हो। इसके लिए आज विभागीय स्तर पर कलेक्टर और हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे प्रमुख साहब सारे मिलकर आज विभाग की बैठक ली। जहाँ जहाँ जो जो विधानसभा में जो समस्या थी उसका समाधान करने के साथ ही जल जीवन मिशन जो एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसको समय पे काम कर नहीं पाए, क्वालिटी से काम नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी है, तो इसको दुरुस्त करने के लिए अभी आज हमारे विभाग की बैठक ली है। और मैं पूर्ण विश्वास देता हूँ कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर सारी समस्या का समाधान करेंगे और इस गर्मी में किसी भी कीमत में किसी भी व्यक्ति को बगैर पानी के नहीं रहने देंगे। ठीक है, आरयूआईडीपी द्वारा अब तक शहर में जो काम करना था पूरा वो अब तक नहीं हुआ। उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन के लिए कलेक्टर साहब के निर्देशन के अंदर जो भी पीएचईडी और आरयूआईडीपी के जो भी एक्शन की इनकी मीटिंग करेंगे। हमारे एससी विभाग का भी बैठेगा, जहाँ जहाँ जो भी होगी हमारे जनप्रतिनिधि लेकर उसका समाधान करेंगे। और अब चलते हैं इन्हीं आंकड़ों के बाद में अब धरातल पर क्या स्थिति है। बांसवाड़ा जिले में जो कि काफी ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर पहाड़
हैं, दूरस्थ एरिया हैं, जहां पर पानी का भारी संकट हर गर्मी में आता है। लोगों को कई किलोमीटर दूर दूर तक पानी लेने के जाना पड़ता है। हर गर्मियों के ये हाल हम देखते हैं। इसके बावजूद भी जलदाय विभाग द्वारा अभी तक, जबकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, न तो टैंकर व्यवस्था की गई, न ही हैंडपंप ठीक किए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को गर्मियों में त्राहिमाम करना पड़ रहा है। जहां मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के दावे यह हैं कि किसी भी व्यक्ति को इन गर्मियों में पानी का संकट का सामना नहीं करना पड़ा, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमने जल जीवन मिशन के स्कीम में जो काम चल रहा है उसके बारे में भी आपको अवगत कराया। वहीं हमने बताया आपको कि धरातल पर क्या स्थिति है, लोग कितने परेशान हैं पानी को लेकर। यह तो हालात है शहर के, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर पहाड़ी क्षेत्र हैं, बिखरी बस्तियां हैं, वहां पर ग्रामीणों को सुबह से ही पानी को लेकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई किलोमीटर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, न केवल अपने लिए वरन पशुओं के लिए भी पानी लेने के लिए कई घंटों तक अपनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो हमने आज की खबरों के पंचनामा में आपको बताया कि क्या सरकार दावा करती है और क्या धरातल की स्थिति है। बीबीसी राजस्थान हमेशा खबरों के पंचनामा पर इस सभी मुद्दों पर बात करेगा और आपको इन हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करेगा कि खबर और खबर के पीछे की सच्चाई क्या है, यही हम बताने की प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए बीबीसी राजस्थान के साथ में और इसी तरह खबर के पंचनामा का साथ में सहयोग करिए। तो इजाजत देता हूं, फिर कल मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में।